लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाए और कहा कि जब भी वो सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। अब अमित शाह ने उनके इस बयान पर करारा पलटवार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदन में कई बार इस बात को लेकर आरोप लगा चुके हैं कि कई बार उनका माइक बंद कर दिया जाता है, कई बार उनको बोलने नहीं दिया जाता है। हाल ही में उन्होंने एक बार ऐसा फिर बयान दिया। लिटरली स्पीकर उठ के एकदम निकल गए, मुझे एक शब्द नहीं बोलने दिया। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए। और कोई अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी, पता नहीं। नो देखिए, मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूं, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पता नहीं ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे कि वो लाना पड़ा है। द होल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, और पिछले 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। अमित शाह ने करारा जवाब देते हुए कह दिया कि जब आपको बोलना चाहिए तब तो आप वियतनाम में होते हैं, जब आपको मुद्दा उठाना चाहिए, जब आपके बोलने का टाइम था, तब तो आप विदेश में थे। राहुल गांधी पर इसी तरीके से अमित शाह तंज कसते हुए नजर आए हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा, धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण संविधान का उल्लंघन है और इसे अदालतों द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। हम धर्म के आधार पर किसी भी कोटे का सख्त विरोध करते हैं। और फिर उन्होंने कहा, लोकसभा में विपक्षी नेता को शायद ये नहीं पता कि सदन में बोलने के लिए नियम होते हैं, जिन्हें मनमानी से नहीं चलाया जा सकता। राहुल गांधी बजट पर चर्चा में 42% समय दिया गया था राहुल गांधी को। अब ये उनकी मर्जी है कि कौन बोले, लेकिन जब संसद में गंभीर चर्चा हो रही थी, वो वियतनाम में थे और जब वो लौटे तो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार बोलने की जिद शुरू कर दी। संसद नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है, ना कि कांग्रेस पार्टी की तरह जो एक ही परिवार द्वारा चलाई जाती है। यह बयान तो अमित शाह ने एक कार्यक्रम में दिया। इसके अलावा सदन में बोलते हुए विपक्षी नेताओं को और किस तरीके से उन्होंने खदेड़ा, आइए उसी बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाता है। इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे। दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा
कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। मान्यवर, एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर, ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश में।